नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। हमने यह कथा श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में से ली है। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्यात्मा, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। सुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उसका विवाह हुआ। एक दिन सुचिस्मति ने अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का नाम गृहपति रखा। उस बालक की अवस्था का 9वां वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हुए देखकर गृहपति ने उन्हें शाश्वत किया और कहा कि मैं मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाए। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर गृहपति ने वहां शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वर प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। यो कहकर शिवजी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। इस प्रकार भगवान शंकर के गृहपति नामक अवतार का वर्णन किया गया, जो ब्राह्मण्य अग्निहोत्र परायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं। वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।